नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। देश में कुछ लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि उनको कोई जिए या मरे, परेशान हुए या देश के खिलाफ भी जाना पड़े तो वो लोग चले जाएंगे। सिर्फ चंद रुपयों के लिए लोगों की जान खतरे में डालने के लिए भी आजकल लोग तैयार हो जाते हैं और इन्हीं से जुड़े हैं दवा तस्कर। आज बात करेंगे देश में फल फूल रहे दवा तस्करी गैंग की। और शॉकिंग बात तो यह है कि अब इसके तार यूपी से भी जुड़े सामने आ रहे हैं। सिर्फ चंद पैसों के लिए स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। चंद प्रॉफिट के लिए फार्मेसी में वो दवाएं बिक रही हैं जो इस देश में बैन है। जी हाँ, लेकिन पुलिस ने इन दवा तस्करों का भंडाफोड़ कर दिया है और 3 लोगों को अभी तक इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो आज पर्दाफाश करेंगे दवा तस्कर गैंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में अधर्म का काला कारोबार करना एक गैंग को भारी पड़ गया। इस गैंग को दबोचने के लिए कई दिन से पीछे पड़ी जिला पुलिस ने आखिरकार गैंग का भंडाफोड़ कर डाला। गैंग के गिरफ्तार सदस्य प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी बड़े पैमाने पर कर रहे थे। पकड़े जाने पर पुलिस ने इन तस्करों के कब्जे से लाखों रुपए की वो दवाएं जब्त की जिनके खुले बाजार में बेचने पर सख्त पाबंदी है। गिरफ्तार ड्रग तस्करों का नाम सतीश, आकाश और अमित है। ये तीनों ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं। इनसे आगे की पूछताछ जा रही है। हरिद्वार के एसएसपी आईपीएस अजय सिंह ने एक चैनल को बताया कि इस गिरोह के पीछे कई दिन से कलियर थाने की टीमें लगी हुई थी। इस गैंग के कब्जे से जब्त दवाइयों में 60,000 तो बैन गोलियां हैं। ये गोलियां बाजार में अप्रोजोलम के नाम से जानी जाती है, जबकि गैंग के कब्जे से 2000 इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। ये इंजेक्शन पेंटाजोसिन के नाम से जाना पहचाना जाता है। इस बैंड दवाइयों की तस्करी जिस स्विफ्ट डिजायर कार से की जाती है, पुलिस टीमों ने उस कार को भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तार तीनों दवा तस्करों के खिलाफ कलियर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के बारे में पता लगाया जा रहा है। एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि गिरफ्तार सतीश थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर, आकाश निवासी इंदिरा कॉलोनी थाना सदर बाजार जिला मुजफ्फरनगर और अमित चंदेल निवासी इंदिरा कॉलोनी थाना सदर बाजार जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इनके कब्जे से 60 लाख टैबलेट अप्रोजोलम, 2000 इंजेक्शन पेंटाजोसाइन और एक कार मिली है। जब कार बिना नंबर प्लेट की है, कार के बारे में पता लगाया जा रहा है कि कहीं ये कार ड्रग तस्करी के लिए ही चोरी तो नहीं की गई। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने आगे कहा कि इस गैंग से यूपी और उत्तराखंड में मौजूद कुछ और दवा तस्करों के बारे में पता चला है। इसके अलावा कुछ उन दुकानदारों के ऊपर भी नजर रखी जा रही है जो इस गैंग से ये बैंड दवाइयां खरीदने ऊंचे या मनमानी कीमत पर जरूरतमंदों को बेचा करते थे। ये दुकानदार विशेषकर उत्तराखंड, हरिद्वार जिला और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जिलों के ग्रामीण कस्बाई इलाकों में मौजूद मिल सकते हैं। अभी हालांकि इस बिंदु पर कुछ ठोस कहना मुश्किल है, क्योंकि ये अपुष्ट जानकारी गिरफ्तार दवा तस्करों की मुंहजुबानी है, जिसे वेरीफाई किया जाना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले लोग सिर्फ दवा का कारोबार नहीं करते, बल्कि इनमें शामिल नकली दवाइयां भी होती है जो उतने ही पैसों में होती है। बनावट से लेकर सब कुछ सेम होता है, लेकिन दवा नकली होती है। जी हाँ, देश में नकली दवाओं का धंधा अब खूब फल फूल रहा है। दुनिया भर में फैला नकली दवाओं का जाल बच्चों की सेहत के लिए संकट बनता जा रहा है। एक शोध में सामने आया कि मलेरिया, निमोनिया और बाकी बीमारियों के इलाज के नाम पर बिक रही नकली व निर्धारित मानक से निम्न स्तर की दवाओं से हर साल हजारों बच्चों अपनी जान गंवा रहे हैं। यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के फोरगाटी इंटरनेशनल सेंटर के सलाहकार जोल ब्रीमैन के अनुसार ऐसी दवाओं से अब तक 3 लाख बच्चों की जान जा चुकी है, जो चिंतनीय है। रिपोर्ट के अनुसार जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए बेची गई कुछ दवाओं में प्रिंटर इंक, पेंट और अर्सेनिक मिला है। 2008 में दवा कंपनी फिजर ग्लोबल सिक्योरिटी ने पाया था कि 75 देशों में उसके 29 उत्पादों की नकल बनाई जा रही है। करीब 10 साल बाद अब कंपनी के 95 उत्पादों की नकल 113 देशों में बेची जा रही है। ब्रीमैन का कहना है कि बीते कुछ दशक में
कई गैर सरकारी संगठन इस मुद्दे को लेकर लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। इसके अलावा ड्रग्स एंड क्राइम से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की संस्था इंटरपोल और WHO ने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 10 से 1 नकली या घटिया दवाई की सप्लाई होती है। सारे संसार में नकली दवाइयों का 35% हिस्सा भारत से जाता है और इसका करीब 4000 करोड़ रुपए के नकली दवा बाजार पर कब्जा है। भारत में बिकने वाली लगभग 20% दवाइयां नकली होती है। सरदर्द, सर्दी, जुकाम की ज्यादातर दवाएं या तो नकली होती है या फिर घटिया किस्म की होती है। नकली दवाइयों का जाल भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। भारत में दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद और इंदौर से पूरे देश को नकली दवाइयों की सप्लाई हो रही है। ज्यादातर नकली दवाई झुग्गी झोपड़ियों में बहुत ही प्रदूषित वातावरण में तैयार की जाती हैं। इन नकली दवाओं की मांग दक्षिण अफ्रीका, रूस, उज्बेकिस्तान के साथ साथ हमारे पड़ोसी देश जैसे म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश में भी तेजी से बढ़ रही है। एक इंसान जब बीमार पड़ता है तो डॉक्टर और दवा, इन्हीं दोनों पर उसकी सारी उम्मीदें टिकी होती हैं। गरीब से गरीब आदमी भी पैसे की चिंता न करते हुए अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज चाहता है। इतने प्रयास के बावजूद अगर दवा ही नकली हो तो इसमें डॉक्टर भी भला क्या करेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार नकली दवाएं 3 तरह की होती हैं। एक में दवा का नाम और उसका कंपोजिशन गलत होता है। कुछ दवाएं ऐसी होती है जो निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरती। उनमें किसी बीमारी से लड़ने के लिए जरूरी घटक की मात्रा कम रखी जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी दवाएं हैं जो कहीं से प्रमाणित नहीं, ना ही उन्हें पंजीकृत कराया गया है। दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विश्व में कुछ दवा मानक एजेंसियां हैं, लेकिन भारत में विश्व स्तर की इन स्टैंडर्ड एजेंसियों से मान्यता प्राप्त दवा संयंत्र बहुत ही कम है। दुख की बात है कि भारत में ऐसा कोई नियामक प्राधिकरण नहीं है। देश में दवाओं की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रयोगशालाओं की भारी कमी है। इसके चलते ये पता करना अत्यंत कठिन है कि बाजार में चल रही कौन कौन सी दवाएं असली हैं या कौन कौन सी नकली। सरकार के पास न तो पर्याप्त संख्या में ड्रग इंस्पेक्टर है और न ही नमूनों की जांच के लिए सक्षम प्रयोगशालाएं। नकली दवा माफिया इस कदर हावी है कि उसे केंद्र औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के गैर जमानती और आजीवन कारावास जैसे सख्त प्रावधानों की भी परवाह नहीं। देश में नकली दवाओं का नासूर कड़े कानून से ही रोका जा सकता है, वरना मौत के सौदागर लोगों के जीवन से इसी तरह खिलवाड़ करते रहेंगे। इस दिशा में विशेष कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। नकली दवाओं के फैलते कारोबार पर सरकार, उपभोक्ता संगठन और चिकित्सकों ने चिंता जताई है, लेकिन सच्चाई यही है कि सरकार और प्रशासन की शिथिलता और उदासीन रवैये के कारण ही ये धंधा फल फूल रहा है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।